नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से लड़ाई में लापरवाही नहीं बरतने को कहा। राजस्थान सहित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना समीक्षा को लेकर की वर्चुअल बैठक। प्रदेश में आज कोविड-19 के रिकॉर्ड 3,314 नए मामलों की पुष्टि हुई। जयपुर में भी अब तक के सर्वाधिक 656 मामले आए सामने। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए की प्रदेशवासियों से सतर्कता बरतने की अपील। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई प्रख्यात मेले इस बार नहीं भरेंगे। और कल देव उठनी 11 के पर्व के साथ ही राज्य में होगी विवाह समारोह की शुरुआत। कोरोना गाइडलाइन की पालना अनिवार्य। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के नागरिकों के लिए तैयार की जा रही कोविड-19 वैक्सीन सभी वैज्ञानिक मानकों के आधार पर सुरक्षित होगी। उन्होंने कहा कि राज्यों के साथ सामूहिक समन्वय में वैक्सीन वितरण की कार्यनीति तैयार की जाएगी। श्री मोदी ने सलाह दी कि राज्यों को शीत भंडारण सुविधाओं पर भी काम शुरू कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन तैयार करने वाले अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही ये सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि लोग सतर्क रहें और वायरस के फैलने पर अंकुश लगा रहे। श्री मोदी ने संक्रमण की दर को 5% से नीचे लाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने लोगों से कोविड-19 से लड़ाई में लापरवाही नहीं बरतने को कहा। लोगों को कोरोना की गंभीरता के प्रति हमें फिर से जागरूक करना ही होगा। हम एकदम से वैक्सीन पर सिर्फ तो जिसका काम करना है करेंगे, हमें तो कोरोना पर ही फोकस करना। हमें किसी भी हालत में ढिलाई नहीं बरतने देनी है। साथियों, आज हम दुनिया भर में देख रहे हैं कि जिन देशों में कोरोना कम हो रहा है, कैसे तेजी से संक्रमण फैल रहा है। हमारे यहां भी कुछ राज्यों में ये ट्रेंड चिंताजनक है ही है। इसलिए हम सभी को, शासन प्रशासन को पहले से भी अधिक जागरूक, अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। हमें ट्रांसमिशन को कम करने के लिए अपने प्रयासों को जरा और गति देनी है। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की उपलब्धता पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में ऑक्सीजन के 160 से अधिक संयंत्र लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सभी राज्यों की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोविड से स्वस्थ होने की दर और मृत्यु दर के मामले में भारत अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। राजस्थान सहित 10 राज्यों के मुख्यमंत्री वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रधानमंत्री को प्रदेश में कोरोना महामारी को लेकर उठाए गए एहतियाती कदमों की जानकारी दी। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। गौरतलब है कि इससे पहले प्रधानमंत्री ने वैक्सीन तैयार करने और उसे जनता को उपलब्ध कराने के लिए भारत की कार्यनीति के बारे में शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी। प्रदेश में आज कोविड-19 के 3,314 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक के सर्वाधिक हैं। इन्हें मिलाकर कुल संक्रमितों की संख्या 2,50,482 हो गई है। इनमें से 25,197 सक्रिय मरीज हैं। कुल संक्रमितों में से 2,23,085 स्वस्थ हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 19 लोगों की मृत्यु के साथ कोरोना के मृतकों की संख्या अब तक 2200 हो गई है। आज संक्रमण के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 656 मामले जयपुर जिले में मिले। जोधपुर में 471, कोटा में 320, अजमेर में 275, अलवर में 232, पाली में 165, नागौर में 156, उदयपुर में 134, बीकानेर में 113 और टोंक में 100 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है।
इधर देश में कोविड के 86 लाख से अधिक रोगियों के ठीक होने के साथ ही ठीक होने की दर 93.76% पर पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन आने के बाद इसके वितरण और प्रबंधन को लेकर तैयारियां की जा रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ नरोत्तम शर्मा ने बताया कि कोरोना का टीका आने के बाद इसे लगाए जाने की प्राथमिकता तय करने की तैयारियों के तहत विभिन्न चिकित्सा संस्थानों से आंकड़े लिए जा रहे हैं। निजी अस्पतालों को डेटा भेजवाने में तत्परता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश के लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये कोरोना का पीक दौर है, इसीलिए लोग कोरोना से बचाव के लिए जारी सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करें। कोरोना से बचने की अभी कोई दवा नहीं आई है, इसलिए संक्रमण से सावधान रहना ही बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। कोरोना से बचाव और उससे संक्रमित लोगों के उपचार के लिए राज्य में समुचित रूप में प्रबंध किए जा रहे हैं, परंतु सबसे बड़ी जरूरत इस समय यह है कि सजग और सतर्क रहते हुए हम मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा के उपाय आवश्यक रूप से अपनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे अनुरोध को मानते हुए कोरोना से बचाव में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम चलाई जा रही है। इसी कड़ी में सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। मेरा नाम दिनेश पारिक है। मैं गांव पीपरोली जिला अजमेर का रहने वाला हूं। अब मेरा आप सभी से अनुरोध है कि भीड़ में जाने से बचे, साथ में सैनिटाइजर रखें, मास्क का प्रयोग करें और 2 गज की दूरी को बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और लोगों को जागरूक करने के लिए श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली ट्रैफिक थाने से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी। हमारे संवाददाता के अनुसार जिले में 175 लोगों के मास्क नहीं पहनने पर चालान काटे गए। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई प्रख्यात मेले इस बार नहीं भरेंगे। कार्तिक एकादशी से शुरू होने वाला पुष्कर का 5 दिवसीय धार्मिक मेला नहीं भरेगा, लेकिन पुष्कर के धर्मस्थल खुले रहेंगे और श्रद्धालुओं को कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए घाटों पर स्नान करने की छूट होगी। प्रशासन ने इसके लिए इंतजाम भी किए हैं। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित और पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इधर झालावाड़ जिले की झालरापाटन की चंद्रभागा नदी पर कार्तिक पूर्णिमा स्नान इस बार नहीं होगा। कोरोना संक्रमण प्रभाव के कारण इस पर जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। नदी के तट पर लगने वाला राज्य स्तरीय पशु, धार्मिक और पर्यटन मेला पहले ही रद्द कर दिया गया था। बूंदी जिले के केशवरायपाटन का प्रसिद्ध कार्तिक मेला भी इस बार नहीं भरेगा। उधर उत्तर पश्चिम रेलवे ने संरक्षा और तकनीकी कार्य को देखते हुए 12 त्योहार स्पेशल रेलगाड़ियों को भी रद्द कर दिया है। जयपुर के आमेर महल में आज से हाथी सवारी शुरू कर दी गई है। हाथी सवारी की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गई है। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए थे। इसके तहत एक दिन में 50 हाथियों के रोटेशन की ही इजाजत होगी। आमेर में कुल 96 हाथी हैं, जिन्हें एक एक दिन के रोटेशन में लगाया जाएगा। हाथी सवारी के लिए पर्यटकों को कोविड गाइडलाइन की पूरी पालना करनी होगी। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान 18 मार्च से आमेर महल में हाथी सवारी बंद कर दी गई थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने भी हाल ही में हाथी सवारी शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा था। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा
समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल देवउठनी 11 है। चातुर्मास और अधिक मास के चलते पिछले 5 महीने से शादियों पर लगा विराम कल से हट जाएगा। देवउठनी एकादशी पर तुलसी शालिग्राम विवाह के साथ प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर वैवाहिक कार्यक्रमों की शुरूआत होगी। कोरोना महामारी के कारण राज्य में होने वाले विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या सीमित कर 100 कर दी गई है। वहीं बारात निकालने पर भी पाबंदी है। शादी समारोह में राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना अनिवार्य की गई है। राज्य और अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी मुख्य परीक्षा 2018 में सफल रहे अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 7 दिसंबर से होंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के सचिव शुभम चौधरी ने बताया कि पहले चरण में 1170 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। उधर आयोग की ओर से आज कृषि अनुसंधान अधिकारी कृषि रसायन संवीक्षा परीक्षा का आयोजन हुआ। कल निरीक्षक कारखाना और बॉयलर संवीक्षा परीक्षा होगी। कोरोना संक्रमितों के लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। संक्रमित अभ्यर्थियों को कोरोना संक्रमण संबंधी रिपोर्ट सहित अन्य दस्तावेज के साथ अपनी जानकारी आयोग के ईमेल पर देनी होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से उनके सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने सुझाव MyGov ओपन फोरम, नरेन्द्र मोदी ऐप या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आज न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि सर्दी का असर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार माउंट आबू में जमाव बिंदु पर पहुंचा पारा आज बढ़कर 1.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। इसके अलावा चूरू और भीलवाड़ा में 8.8, उदयपुर में 9, चित्तौड़गढ़ में 9.5, कोटा में 10.2 और राजधानी जयपुर में पारा बढ़कर 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कल जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। दिनांक 25 नवंबर को पश्चिमी राजस्थान पर एक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलेगा। इस सिस्टम के प्रभाव से आसमान में बादल छाए रहेंगे तथा बीकानेर संभाग और आसपास के जिलों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। तत्पश्चात 26 नवंबर से एक बार पुनः राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। राज्य की 461 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में मल्टी सर्विस सेंटर और गोदाम निर्माण पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सहकारिता विभाग की रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने ये जानकारी दी। वे आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अतिरिक्त खंडीय रजिस्ट्रारों और 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जो सहकारी समितियां इस कार्य के लिए चिन्हित की गई हैं, उनके प्रस्ताव जल्दी भिजवाए जाएं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड-19 से लड़ाई में लापरवाही नहीं बरतने को कहा है। राजस्थान सहित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना समीक्षा को लेकर वर्चुअल बैठक की। प्रदेश में आज कोविड-19 के रिकॉर्ड 3,314 नए मामलों की पुष्टि हुई है। जयपुर में भी अब तक के सर्वाधिक 656 मामले सामने आए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेशवासियों से सतर्कता बरतने की अपील की है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई प्रख्यात मेले इस बार नहीं भरेंगे और कल देवउठनी 11 के पर्व के साथ ही राज्य में विवाह समारोहों की शुरूआत होगी। कोरोना गाइडलाइन की पालना अनिवार्य होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।